Auz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of 7th class, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today my subject is English. Class 7th. English. Class 7th. My topic is exercise of the poem window. Exercise of poem window. तो अजीज बच्चों, जो हमने 2 दिन पहले एक पोएम पढ़ी थी इंग्लिश में, इस पोएम का नाम था विंडो. मिस वेस मेगी ने वो पोएम लिखी थी. तो आज हम उसके सवालात जो हैं, यानी एक्सरसाइज सवालात को कहते हैं, सवालात करने जा रहे हैं. तो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेयर डज द स्पीकर वॉक? वेयर डज द स्पीकर वॉक? यानी स्पीकर कहाँ चल पड़ा? स्पीकर जो है, हालांकि स्पीकर जो इस पोएम के थे वो स्टूडेंट भी थे. तो सवाल हमसे पूछा गया है, व्हाई डज द स्पीकर वॉक, कि वो कहाँ चल पड़ा, कहाँ जा रहा था. तो हमने आंसर लिखा है, द आंसर इज द स्पीकर वॉक्स डाउन द लॉन्ग कॉरिडोर ऑन द वे टू हिज क्लासरूम. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट व्यू डज ही गेट फ्रॉम द विंडो of the classroom? Is it dull or exciting? The answer is, from the window of the classroom he sees elephants on a plane of Africa, a jet airliner crossing far above, the white clouds, waterfalls, icebergs. This view exciting for the speaker. Such words are the excitement of the speaker from the poem. Question number 3, why does the family cover in the cave? The family covers in the cave because of the fear of the wild cat. They save themselves from the wild animals. तो बच्चों यहाँ पे कवर है, COVER भी है, लेकिन COVER है. चौथा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, why is the playground looks deserted? The answer is, the playground looks deserted because there is no one moving on the ground. Children are busy in the classrooms. And it is cold outside. Now question number 5, name the things which are speakers which the speaker sees in the stanza 3rd. Name the things which the speaker sees in the stanza 3rd. The answer is, the speaker sees the deserted playground, the grey November sky, and rows of houses and chimney of a closed down factory. Question number 6, why is the speaker willing to take the register or message to the office and the classroom? The answer is, the speaker is willing to carry registers
or carry registers or messages to the office or classroom because it gives him a chance of seeing the exciting things again and again. Now question number last is, who is I in this poem? Who is I in this poem? The answer is, I is the speaker of the poem and the speaker is a student in the poem. Right? यानी कि इसके 7 सवालात थे, सातों के साथ हमने आंसर लिखे. तो अब इसमें लैंग्वेज वर्क है लास्ट में. लैंग्वेज वर्क में जो ये भी सवाल दे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन. फिल इन द ब्लैंक्स जो है यहाँ पे फिलअप करने हैं, तो वर्ड्स दे दिए गए हैं इसमें बच्चों, जैसे लुक्स है, विलिंग है, क्लासरूम है, वाटरफॉल है, अफ्रीका है, वॉक्स है, सीज है, विजिटेड है. तो ये जो यहाँ पे लफ्ज दिए गए हैं जैसे लुक्स, विलिंग, क्लासरूम, वाटरफॉल, अफ्रीका, वॉक्स, सीज, विजिटेड, यही जो वर्ड्स हैं ये इन फिल इन द ब्लैंक्स इन खाली जगहों में भरने हैं. तो पहली फिल इन द ब्लैंक्स में आता है वॉक्स. पहले फिल इन द ब्लैंक्स में वॉक्स आता है, यानी ये वाला आता है. और दूसरे में सीज आता है, ये वाला आता है. और तीसरे में जो है, जो तीसरी खाली जगह है उसमें लुक्स आएगा. लुक्स जो पहला वाला है यहाँ पे. और चौथे में विजिटेड आएगा, ये वाला लास्ट वाला. और पांचवें में अफ्रीका आएगा. छठी खाली जगह जो है इसमें वाटरफॉल्स आएगा. सातवीं खाली जगह जो है इसमें विलिंग आएगा. आठवीं खाली जगह जो है इसमें क्लासरूम आएगा. यानी इसमें हम क्लासरूम फिलअप कर सकते हैं. तो ये थे इस बच्चों सवालात जो हमने 2 दिन पहले पोएम पढ़ी थी. पोएम का नाम था विंडो. अब उसके सवालात बाकी रहे थे, तो आज भी हमने ये सवालात भी बाकी लिखे. और उम्मीद है कि आप भी इसी तरह से अपनी कॉपी पर नोट करके रखोगे. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.